हल्की हल्की आग अभी भी जंगलों में बची हुई है, जो कि सूखी लकड़ियों पे लगी होगी। पूरे जंगलों का रंग ही बदल गया है। हरे हरे थे और अब पूरे काले से हो गए हैं। कोशिश हम भी करेंगे कि हम भी यहाँ पे ना इलायची के पौधे लगाएंगे, जहाँ पे पर लालच बुरी है लालच जब चले जाना। अंगूरों ने पूरे सहतूत बर्बाद कर रखे हैं। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करते हैं आप सभी का एक नई दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गांव केंगड़ भरदार से। बाकी अभी सुबह सुबह हमारा नाश्ता भी हो गया है। घर के छोटे मोटे काम करने के बाद हम जा रहे हैं अभी अपने खेतों में। तो आज जा रहे हैं हम वापस से गदेरे वाले खेतों में। तो परसों मैंने बताया था आपको, सॉरी परसों तो ब्लॉग पड़ा नहीं था ना, क्योंकि उस दिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो उस दिन बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी चारों तरफ। तो हमारे गदेरे वाले खेत भी जंगल के पास ही हैं, तो वहाँ पे भी हल्की फुल्की आग आई होगी। कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं हुआ है तो वो ही देखने जाएंगे आज। तो चलते हैं। अभी मेरे साथ जा रहे हैं सासू जी, बाकी पंकज और दादाजी अभी घर पे ही है, क्योंकि गेहूं वगैरह हमारे यहाँ पे सुखाने के लिए डाले हुए हैं। तो चलते हैं अभी फटाफट से गदेरे वाले खेतों में। बाकी आज सुबह का मौसम भी कुछ इस तरह से हो रखा है, चमचमाती हुई बहुत तेज़ धूप लगी हुई है और चारों तरफ हल्का हल्का धुआं फैला हुआ है आग का। बाकी इस साइड पे इस वाले जंगल में आग लगी होगी तो पूरा जंगल काला सा हो गया है अभी। और हल्की हल्की आग अभी भी जंगलों में बची हुई है, जो कि सूखी लकड़ियों पे लगी होगी। तो उस आग से अभी भी धुआं निकल रहा है, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये रहा हमारा रास्ता जिससे हमें जाना है खेतों में। और इस साइड पे रहे शेरा वाले खेत, जो कि कुछ इस तरह से हो रखे हैं। और आजकल लवाई कटाई होने लग गई हैं, तो पूरे खेत धीरे धीरे करके खाली होने लग गए हैं। तो अभी पहुंच गए हैं खोली वाले मोहल्ले पे और दादी जी के घर पे पहुंच गए हैं। अभी तो घर पे तो दादी जी है नहीं, पता नहीं जा रखे होंगे शायद वो भी खेतों की तरफ। तो चलते हैं हम अभी। बाकी हम इस रास्ते से इसीलिए आए थे, थोड़ा सा यहाँ पे देख रेख हो जाती है। और पपीता नहीं अभी छोटे हैं, हमें छोटे हैं वो। यहाँ पे अभी दादी जी का एक पेड़ है पपीते का, जिस पे खूब सारे पपीते लगते हैं। तो कुछ तो ले लिए हैं और अब जो नए होंगे वो अब आ रहे हैं। सासू जी कह रहे हैं कि पपीते मांगेंगे दादी जी से। यहाँ पे है खुले वाले मोहल्ले का धारा, जो कि कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे भी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। टैंक बनी हुई है यहाँ पे, तो टैंक भी शायद खाली होगी। और ये देखो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। तो गर्मियों का टाइम आते ही ऐसा होने लगता है कि पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है। पानी की बहुत ज़रूरत होती है और पानी आता ही नहीं है, तो फिर लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। लेकिन हमारे वाले मोहल्ले में पानी फुल आता है भाई, मतलब धारे पे ना। वो ऑनलाइन वाला पानी तो बहुत कम आता है, पर जो हमारा पंधेरे का पानी है वो पूरी उसकी पूरी सुविधा है अभी तक तो। और इस वाले मोहल्ले में भी सुविधा है धारे की, पर ये ज़रा दूर है, मतलब यहाँ से थोड़ा दूर है गदेरे वाले खेतों के पास, तो थोड़ा दिक्कत आती है। तो इस साइड पे है हमारे गधेरे वाले खेत, और ये रहा रास्ता कुछ इस तरह से नीचे जाने के लिए है। और ये खुली वाली जो सेरा है ना, उसकी नहर है ये। और उस साइड पे पंधेरा है खुली वाले मोहल्ले का। और इस साइड पे देखो, यहाँ पे रहे खेत हमारे, ये सारे हमारे खेत हैं यहाँ पे, दादी जी और हमारे। और ऊपर साइड पे पूरी आग लगी है और जंगल पूरे बर्बाद हो रखे हैं। पूरे जंगलों का रंग ही बदल गया है। हरे हरे थे और अब पूरे काले से हो गए हैं, काली राख की वजह से। और ये रही पूरे जंगल जल गए हैं, जबकि ये आग एक जगह से लगी थी नीचे साइड से और यहाँ तक आ गई है। और अब पता नहीं ऊपर कितने ज़्यादा जंगल जल गए होंगे। तो अभी खेतों में भी हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आग आ रखी है। ऊपर से जो छोटे छोटे सारे पेड़ होंगे वो सारे जल रखे हैं। और नीचे आने में थोड़ा सा यहाँ पे सासू जी ने एक दिन पहले सफाई नहीं की होती तो पूरे खेतों तक आग आ जाती। और यहाँ पे हमारे ढेर सारे इलायची के पौधे हैं जो वो सारे जल जाते। तो यहाँ पे अभी ढेर सारे तो नहीं कह सकते, पर काफ़ी सारे हैं जो कि देवर जी ने लगा रखे हैं। तो कोशिश हम भी करेंगे कि हम भी यहाँ पे ना इलायची के पौधे लगाएंगे, जहाँ पे ये हैं पानी वाला एरिया है ना, तो वहाँ पे।
जो छोटे छोटे खेत हैं हमारे, तो उनमें, क्योंकि यहाँ पे अनाज बिल्कुल भी नहीं होता है और सारे बर्बाद कर देते हैं जंगली जानवर, तो इस वजह से ना यहाँ पे हम इलायचियाँ ज़्यादा लगाएंगे। अब देखते हैं, फिर आप लोग कमेंट करना कि उसके लिए पानी वाली जगह चाहिए होती हैं या फिर बिना पानी वाली जगह पे भी बड़ी वाली इलायचियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे खेतों में सासू जी ने अभी आड़े कर रखे हैं। आड़े मतलब ये झाड़ियाँ जो होती हैं ना, घास फूस होती हैं, तो इनको एक साथ इकट्ठा करते हैं। मतलब बहुत सारी जब ये घास इकट्ठा हो जाती हैं तो इनको आड़ा कहते हैं हमारे यहाँ पे। और इस साइड पे भी इलायचियाँ हैं, ये लोगों की हैं और यहाँ पे हमारे हैं। तो कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ ये भी पे हमारी है। नहीं, ऊपर वाले। हाँ, ऊपर वाले सासू जी के हैं। हाँ, और यहाँ पे ये सारे आड़े कर रखे हैं, इतने सारे, इनमें कुछ लकड़ियाँ भी हैं भाई। और इस साइड पे तो ऐसे ही करके हमें सारे खेतों के आड़े करने हैं अभी, और साथ ही साथ घास भी निकालना है थोड़ा थोड़ा सा। उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत आग लगा देंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जब तक हम यहाँ पे हैं तो तब तक। भी आड़े भी हमने यहाँ पे जला के रख दिए हैं, कुछ तो ऊपर वाले खेत पे जलाए हुए हैं और कुछ नीचे वाले पे भी जला दिए हैं। तब तक सासू जी ने यहाँ पे भी सफाई कर दी है, इस वाले खेत की भी, और थोड़ा सा घास भी निकाल दिया है। और अब हम ऐसे ही सभी खेतों की थोड़ा थोड़ा करके सफाई करेंगे और बाद में आएंगे फिर यहाँ पे आग लगाने। तो अभी इस वाले खेत की भी हमने सफाई पूरी कर दी है और ऊपर साइड के सारे खेत तो अभी कंप्लीट हो गए हैं। और अभी चलते हैं नीचे वाले खेतों पे। तो दादी जी की भी यहाँ पे पूरी सफाई कर रखी है भाई कंप्लीट करके, और बीच बीच में दादी जी के खेत हैं, फिर नीचे पे हमारे खेत हैं, ऐसे करके मिला जुला के यहाँ पे सबके खेत हैं। तो ऊपर साइड पे जो होते हैं ना, ये पुश्ते पगार जिनको कहते हैं हम, तो इनको सफाई करना होता है, मतलब इनकी सफाई करनी होती है हमें। तो ऐसे करके अभी तो बड़ी बड़ी सफाई हो रही है और कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे और भी हो जाती है सफाई करने के लिए। तो कुछ टाइम बाद फिर से यहाँ पे सफाई करने के लिए होती हैं और ऐसे करके आड़े बना रहे हैं। साथ ही साथ सासू जी यहाँ पे जो लकड़ियाँ सूखी हुई टूटी होंगी ना, तो उनकी भारी भी लगा रहे हैं अभी, तो इनको घर लेके जाएंगे हम। सफाई करते करते यहाँ पे जो छोटी मोटी घास है उसको हम सल्टी में डाल रहे हैं और इसको हम घर लेके जाएंगे भैंस के लिए। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत होती हैं घास, जो खरपतवार होती है ना ऊपर साइड पे उगी हुई, तो इनके बीच बीच में भी थोड़ा घास होती है, तो उसको ही निकाल रहे हैं। तो अभी सल्टी उठा करके चलते हैं नीचे वाले खेतों की तरफ। देखते हैं यहाँ पे भी कितनी सफाई करने के लिए हो रखी है, और चलते हैं फिर यहाँ की भी सफाई करते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद जल्दी ही घर भी जाना है हमें, क्योंकि आजकल धूप बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी नीचे वाले खेतों में भी हम आ गए हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी हैं सफाई करने के लिए। तो अभी इस वाले खेत की सफाई भी हमने कंप्लीट कर दी है और अब चलते हैं घर की ओर। बाकी टाइम भी लगभग 11:30 हो गया होगा अभी तक। सासू जी अभी थोड़ा सा यहाँ पे घास निकाल रहे हैं सल्टी भरने के लिए। देखो, जय ओ माँ मठने की। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। और आज आ रखे हम खेतों में आ रखे हैं दोस्तों, यहाँ के खेतों की सफाई की, और 4-5 खेत हमारे ऊपर के सेट है तो वहाँ पे सफाई की, और फिर एक खेत है इसकी सफाई भी की, और बहुत सारे खेत हैं अभी मेरे यहाँ पे सफाई करने के लिए। और जंगल भी देख लो दोस्तों, सारी आग आग लगी है। तो अब दोस्तों चलते हैं घर, चलते हैं घर में भी बहुत सारा काम है, गेहूँ की कुटाई है और वो है रोटी बनाने भी जाना है हमारे मोहल्ले में, जो कि ना माँ विद्या का पाठ है ना। हाँ, माँ विद्या का पाठ है ना, तो एक दिन का है, तो वहाँ पे आज रोटी है, कल भात है वहाँ पे। तो चलते हैं दोस्तों घर, धूप भी हो गई है और 11 बज गई है, घर चलते हैं। और बेटा तो घर में है, मैंने उसको कहा कि तो खाना पीना बना देना, हम जल्दी जल्दी आएंगे, तो बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं।
चलो तब तक के लिए धन्यवाद। सासू जी ने यहाँ पे अपने पास के लिए लगा दी हैं भारी लकड़ियों की, और ये सल्टी रह गई, इसको मैं ले जाऊँगी। भारी हो तो देख लो दोस्तों, मैं लकड़ी की भारी ले जा रही हूँ, मेरी बहू घास की सोल्टी ले जा रही है। नहीं तो बहुत दूर है, पर लालच बुरी है लालच। जब चले जाना आदमी तब जाएगा, वो लालच वो पता नहीं कहाँ चले जाएगा। तो देख लो ये लकड़ी की भारी, और धूप भी बहुत हो रही है, पर ऐसे ले जाऊंगी मैं। तो अभी वापस घर भी हम आ गए हैं और घास को रख दिया है मैंने गौशाला पे। सासू जी ने भी लकड़ियाँ रख दी हैं घर पे, और अब चलते हैं। खाना तो पतिदेव ने बना दिया है, और फिर नहाना वहाना जो भी होता है। फिर हमारे आज गेहूँ कूटने के लिए भी हैं, तो वो कूटेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे और फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद ऊपर पे भी जाना है रोटियां बनाने के लिए। आपके लिए मुरझा गए वो हमारी तरह, धूप हो रही जानी। पुदीना यहाँ पे था, यहाँ पे, वहाँ पे, उधर पे। तो अभी जब तक हम खेत से वापस घर आए तब तक हस्बैंड जी ने भी खाना बना के रख दिया है। तो दिन के खाने में बनी हुई हैं दाल, सब्जी, चटनी और चावल। तो स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। अभी शाम का टाइम भी हो गया है और हम यहाँ पे अभी गेहूं की छटाई कर रहे हैं। बाकी सासू जी जा रहे हैं अभी ऊपर वाले मोहल्ले में, मतलब मोहल्ले के ऊपर पे खाना बनाने के लिए, तो मतलब रोटियां बनाने के लिए। पतिदेव तो चले गए हैं अभी, पहले चले गए थे वो आगे पे। और सासू जी देखो यहाँ पे अब जा रहे हैं, और पानी भी ले जाएंगे वहीं से। हाँ दोस्तों, मैं जा रही हूँ तो पानी भी ले जाऊँगी, और बहू रानी जरा अपने कॉलेज का काम करेगी, तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। और दोस्तों वहाँ अपने जो अपने परिवार के हैं उन्हीं के लिए रोटी, और गांव को कल है दिन में, तो वहाँ पे जा रही हूँ दोस्तों मैं रोटी बनाने। चलो ठीक है। ठीक है। तो अभी आंगन में जितने भी गेहूँ थे उनकी छटाई भी कंप्लीट हो गई है, और अभी यहाँ पे सफाई वगैरह करने के लिए हैं। तो सारे गेहूँ इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। तो उससे पहले मुझे पंधेरे पे जाना है हरी घास लेने के लिए, तो वो काम कर देती हूँ, क्योंकि घर का काम तो बाद में भी हो जाता है ना अंधेरे होने के बाद। पर वहाँ पे फिर डर रहता है, हमारा रास्ता भी सही नहीं है, तो इस वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। बाकी इस साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा गेहूँ पड़े होंगे ना जो भारी से, वो रखे हुए हैं। इस साइड पे भी पूरे आंगन में बिखरे हुए हैं गेहूँ जो, और यहाँ पे जो घास होती है गेहूँ की वो रखी हुई है। तो ये सभी को संभालना है अभी, तो इसको तो बाद में संभाल लेंगे, क्योंकि बारिश वाला मौसम तो अभी इतना लग नहीं रहा है। आसमान भी हल्का हल्का साफ़ है अभी, तो इतनी जल्दी तो बारिश नहीं आएगी। तो पहले चलते हैं पंधेरे पे, फटाफट से घास लेके आते हैं। और ब्लॉग अपलोड करने भी जाना है हस्बैंड जी ने, तो मैं कॉल करके पूछ लूँगी कि कब जाना है। तो चलते हैं फटाफट से घास लेके आते हैं घर। अभी आ गई हूँ मैं पंधेरे वाले खेतों पे, और यहाँ पे निकालना है मुझे ये वाला सहतूत। तो यहाँ पे तो लंगूरों ने पूरे सहतूत बर्बाद कर रखे हैं, क्योंकि इस पर फल भी पक रखे हैं ना, तो इस वजह से ज़्यादा बर्बाद कर रखा है इनको। और पत्तियों को भी नहीं रखते हैं लंगूर, तो बंदर तो थोड़ा बहुत रख भी लें, पर लंगूर कुछ नहीं रखते हैं, इसकी पत्तियों को भी खाते हैं। तो इस तरह से इस पर फल पक रखे हैं अभी ढेर सारे, कुछ तो बंदरों ने खा भी लिए हैं। पूरा पेड़ ऐसे हो रखा है, फलों से भर रखा है, तो ये पक रखे हैं अभी। और लंगूरों ने कुछ इस तरह से इसकी पत्तियां खा रखी हैं, नहीं तो इन्होंने भी ऐसे रहना था, पर अब ऐसे हो गई हैं ये। और अब इन पे फिर से नई कोपले तो आएंगी नहीं, बाद में ही आएंगी, तो इन्हीं को हमें घास के लिए काटना है। बाकी हस्बैंड जी भी आ गए हैं ऊपर से अभी यहाँ पे, मतलब नीचे आ गए हैं, और अब मैं इनको फ़ोन दूँगी तो ये ब्लॉग अपलोड करने जाएंगे। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।